रूडो एक ऐसा लड़का जो कि अमीरों का कचरा चुराता है और अपनी जिंदगी जीता है, लेकिन एक दिन उसके ही सोसाइटी वालों ने उस पे उसके ही अपनों की हत्या का आरोप लगा दिया जो कि उसने किया ही नहीं था और उसे एक ऐसे गहरे गड्ढे में फेंक दिया जहां बहुत सारे मॉन्स्टर रहते थे, लेकिन वो वहां से बच जाता है और फिर उस बेवकूफ भरी सोसाइटी को बदलने की ठानता है। इस वर्ल्ड के जितने भी अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अपनी कोई भी डैमेज चीज बिना किसी झिझक के फेंक देते हैं और उसके दूसरी तरफ स्लम के लोग होते हैं जो कि जैसे तैसे करके अपना जीवन जीते हैं। एक अमीर औरत अपनी बच्ची को उसके सॉफ्ट टॉय को फेंकने के लिए कहती है क्योंकि वो थोड़ा सा फट गया है और अगर वो उसे रिपेयर करेंगे तो वो खराब दिखेगा। उस बच्ची का उस टॉय से इमोशन जुड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसे कहती है कि वो उसके लिए कल फिर से नया टॉय खरीद देगी, वो बच्ची बिना झिझक के उस टॉय को कचरे की थैली में डाल देती है और फिर उसे अंडरग्राउंड कूड़े में फेंक दिया जाता है, जिसे एक आदमी गौर से देख रहा होता है। रात को कचरे वाली ट्रक आती है और वो सारे कचरे को लोड करने लगती है। एक पुलिस वाला दरवाजे से देखता है कि वेस्ट रूम के अंदर एक लड़का कुछ कर रहा है, तो वो तुरंत उस पर अपनी गन तान देता है और पूछता है, तुम वही लड़के हो ना जो हमारे शहर का कचरा चुराता है? वो अलार्म दबा देता है जिससे वहाँ और भी पुलिस वाले आ जाते हैं और उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, लेकिन वो लड़का बहुत तेजी से भागता हुआ सारी गोलियों को डॉज करता जाता है, पर तभी एक गोली उसके हाथ पे आके लग जाती है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। सुबह दो लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे कल रात फिर से कचड़े की चोरी हुई है। उन्हें पूरा यकीन होता है यह काम जरूर किसी झुग्गी वाले ने ही किया होगा। एक झुग्गी वाला आदमी उनकी बातों को अपनी डायरी पर नोट कर रहा होता है, तो दो लड़की उसे देखती है और फिर उसके बारे में अंडा संडा बोलने लगती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और फिर एक गेट के पास आता है और जैसे ही उसके अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि दीवारें दो तरफ से बटी हुई है। एक तरफ बहुत बड़े बड़े महल जैसे घर और दूसरी तरफ झोपड़ी के घर और फटे पुराने कपड़े। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कोने में बैठकर लालटेन ठीक कर रहा होता है, तो दो आदमी उसके बारे में बोल रहे होते हैं कि हो ना हो कल रात इसी ने कचरा चुराया होगा और अब इसी की वजह से ही सारे शहर के पुलिस वाले हम सब के पीछे पड़ जाएंगे। एक लड़की पूछती है, रूडो क्या तुम फिर से कचरा चुराने गए थे? वो जवाब देता है हाँ। तो वो कहती है तुम आखिर वहाँ कचरा चुराने जाते ही क्यों हो? तुम्हें पता है ना उस शहर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं और अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। रूडो कहता है वो अमीर लोग को क्या पता जिन्हें वो कचरा समझते हो कितने काम की चीज होती है, और तो और मैं इसी को ही तो बेचकर पैसे कमाता हूँ। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और रूडो का खूब मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसे ये सारा वक्त यही गंदे ग्लव्स पहने रहता है और कचड़े इकट्ठा करता रहता है और वैसे भी इसका कचरा कोई नहीं खरीदेगा, आखिर है तो ये पागल खूनी का बेटा। जो वो उसे धमकाते हैं कि उसके पिता की वजह से ही आज शहर वालों के सामने उनके गाँव की इमेज खराब हो गई है। अब रूडो को गुस्सा आने लगता है, जो देख के लोग वहाँ से जाने लगते हैं ये कहते हुए कि एक दिन ये रूडो भी अपने बाप की तरह ही किसी का खून करेगा, देख लेना। जीवा कहती है मुझे पूरा भरोसा है रूडो कि तुम कभी किसी का खून नहीं करोगे। अब ये सुन के रूडो शर्मा जाता है, तभी जीवा की नजर उस सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है, तो रूडो से पूछती है क्या तुमने सॉफ्ट टॉय को ठीक किया? तो रूडो कहता है हाँ ये पूरा खराब हो गया था ना तो मैंने इसे ठीक किया है। तो जीवा उसकी तारीफ करने लगती है। अब फिर से रूडो शर्मा जाता है और कहता है मुझे माफ करना जीवा, पर ये बेचने के लिए नहीं है। तभी वहाँ जीवा की मॉम आ जाती है और जीवा को वहाँ से ले जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें उस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए, जरा देखो तो कितने गंदे तरीके से रहता है। रूडो उदास होकर घर पहुँचता है तो देखता है कि रेक्टो पहले से उसका इंतजार कर रहा है, और हाँ रेक्टो वो है जिसने रूडो को उसके पिता की मौत के बाद पाला है। वो रूडो को छेड़ने लगता है क्योंकि उसने जीवा और उसकी बात सुन ली थी। रूडो उस पर चिल्लाता है कि उसे इस तरह से उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, पर वो उसकी नहीं सुनता और उससे कहता है कि उसे जल्द से जल्द जीवा को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, नहीं तो कोई और जीवा को उड़ा ले जाएगा। वो उससे कल रात की घटना के बारे में पूछता है और उसे समझाता है कि उसे इस तरह शहर वालों को कचरा नहीं चुराना चाहिए, नहीं तो एक दिन वो पुलिस वालों को हाथ लगी जाएगा। बातों बातों में उसकी चोट को भी देख लेता है और पूछता है ये कैसे लगी? तो रूडो झूठ बोल देता है ये तो बस हल्की सी खरोच है। अब रेक्टो उसके हाथ पे पट्टी बांध देता है और उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता रूडो कि तुम कभी उस खाई में फेंके जाओ जहाँ तुम्हारे पिता को फेंका गया था, क्योंकि प्राचीन समय से सभी बड़े अपराधों की एक ही सजा होती है जो कि है खाई में फेंके जाना। रूडो याद करता है कि कैसे हमेशा से ही उसके हाथ काले थे जिनमें कभी कभी से बहुत तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से सारे लोग उसे हमेशा घूरते रहते थे, लेकिन जब से उसे रेक्टो ने वो ग्लव्स दिए हैं तब से उसके हाथ का दर्द कम हो गया है। अगले दिन रूडो तैयार होकर जीवा से मिलने जाता है तो रेक्टो से स्माइल करना सिखाता है, क्योंकि रूडो को स्माइल करना नहीं आता है, पर रूडो फिर भी स्माइल कर नहीं पाता है, तो फिर वो सॉफ्ट टॉय को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि किसी को खाई में फेंका जा रहा है। उसके मन में विचार आता है कि आखिर उस खाई में ऐसा क्या होता होगा। तभी वहाँ जीवा आ जाती है, जो देख के रूडो नर्वस हो जाता है। वो खाई के बारे में बातें करने लगती है और रूडो से कहती है कि मैं नहीं चाहती रूडो कि तुम कभी उस खाई में फेंके जाओ जहाँ तुम्हारे पिता को फेंका गया था। तो रूडो उसे बताता है कि हाँ रेक्टो को भी इसकी चिंता हो रही थी। तो बातों बातों में जीवा कह देती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही थी रूडो, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
तो वहाँ भी का सब सुनते तो रूडो तो खुशी के मारे पागल हो जाता है और लोटपोट करने लगता है और फिर वो उस टॉय को जीवा को एज अ गिफ्ट देकर वहाँ से जाने लगता है रेक्टो की बात बताने के लिए। तभी वो कुछ पुलिस वालों से टकरा जाता है, वो उसे देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचता है कि आखिर इतने सारे पुलिस यहाँ क्या कर रही है। वो फिर से भागता हुआ रेक्टो के पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक अनजान इंसान ने रेक्टो को मार दिया है। रूडो उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वो उसे भी घायल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रेक्टो पूरी तरह से मरने वाला होता है तो वो रूडो से वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और कहता है रूडो इस गंदी दुनिया को किस तरह से बदल दो, तुम ही ये काम कर सकते हो। इतना कहते ही वो मर जाता है। तभी वहाँ वो पुलिस वाले आ जाते हैं और रूडो को पकड़ लेते हैं। रूडो ने समझाता है कि उसने रेक्टो का खून नहीं किया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो आखिरकार उसने किसी को मार ही दिया, और वो भी उसे जिसने उसे गोद लिया था। जीवा भी वहीं पर होती है और अगले ही पल रूडो को खाई में फेंकने की तैयारी चलने लगती है। रूडो को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे सब कुछ एकदम से बदल गया। वो पब्लिक की तरफ उम्मीद से देखता है कि कोई तो उसकी बात सुने। तभी उसकी नजर जीवा पर पड़ती है तो वो तेज से चिल्लाता है, जीवा रेक्टो का खून हुआ है और तुम्हें उसके कातिल को पकड़ना होगा। लेकिन उसकी बात को अनसुना करके उसको सॉफ्ट टॉय को जमीन में फेंक कर वहाँ से चले जाती है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि कचड़े को खाई में फेंक दो, कचड़े को खाई में फेंक दो। तब रूडो कहता है कि असली कचड़ा मैं नहीं तुम सब हो, एक ऐसे कचड़े का ढेर जिसका अपना कोई मर्जी नहीं। तुम सबके पास आँख है, मुंह है, लेकिन तुम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते। तुम सब लोग बस हार्ड मांस के पुतले बने फिर रहे हो। लेकिन तब तक कमांडर रूडो को फेंकने का सिग्नल दे देता है और तभी रूडो की नजर रेक्टो के कातिल पर पड़ती है जो वहीं खड़ा होता है। वो कुछ बोले उससे पहले ही उसे नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। नीचे गिरते हुए रूडो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और वो सबको मार डालेगा। इतना कहते हुए बहुत तेजी से नीचे गिरते चला जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है वो पूरे कचड़े की दुनिया में पहुंच गया है और वहाँ इतनी बदबू होती है कि वो सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रहा था। वो अपने पिता के बारे में सोचता है कि कैसे उन्हें भी खाई में फेंक दिया गया था बिना किसी सुनवाई के, खाली इस तथ्य पर कि उन्होंने कोई गुनाह किया होगा। और वो साले ऊपर वाले कभी नहीं सोचते कि आखिर उस खाई में फेंके जाने के बाद उन सबका क्या होता होगा। तभी रूडो के सामने एक कचड़ा वाला मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर रूडो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। वो मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है जिससे बचने के लिए रूडो वहाँ से भागने लगता है और ऊपर वाले को खूब गरियाता है। तभी वहाँ 3 और मॉन्स्टर आ जाते हैं। रूडो को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी एक मॉन्स्टर रूडो पे अटैक कर देता है। रूडो जैसे तैसे करके उन लोग के हमले से बच रहा होता है, पर वहाँ की जहरीली गैस से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो सोचता है कि अब वो शायद नहीं बचेगा। तभी उसकी नजर उसके ग्लव्स पे पड़ती है और फिर उसे रेक्टो का ख्याल आता है। वो गुस्से से भर जाता है और पास पड़ी रॉड को उठाकर मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उनमें से 2 मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। एक आदमी दूर से बाइनोकुलर से सब चीज को देख रहा होता है। रूडो पूरे करेज के साथ उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन वहाँ की गन से उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। अचानक उसका ग्लव्स रिएक्ट करता है और फिर वो फुल फॉर्म में आके उस तीसरे वाले मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है और फिर राहत की सांस लेने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक और जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है और रूडो को मार के दूर फेंक देता है। जब रूडो की आंख खुलती है तो वह एक आदमी को देखता है जिसके मुंह में मास्क लगा होता है और उसके पास एक अम्ब्रेला होता है। वो आदमी तुरंत रूडो के मुंह में मास्क लगा देता है, जिससे अब रूडो वहाँ पे अच्छे से सांस ले पा रहा था। रूडो इस आदमी से बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो चुप नहीं होता। जिसके बाद वो आदमी उस पर चिल्लाते हुए कहता है, ये कचरा देख रहे हो, ये तुम लोग द्वारा यहाँ इकट्ठा हुआ है और तुमसे कब से मैं कह रहा हूँ कि मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? देखो तुम्हारी बकवास की वजह से उन्होंने हमें देख लिया। वो बताता है कि ये थ्रेश बीस्ट है, कचड़े से बने मॉन्स्टर जिन्हें मामूली वेपन से खत्म नहीं किया जा सकता, और क्योंकि ये इंसानों की आवाज सुनकर हमला करते हैं इसलिए मैंने तुम्हें बार बार चुप रहने के लिए कहा, लेकिन तुम बेवकूफ जब से चिल्लाए जा रहे हो। एक मॉन्स्टर उसके बहुत पास आ जाता है तो वो अपने छाते को हथियार में कन्वर्ट कर लेता है और उस मॉन्स्टर को तुरंत वहाँ खत्म कर देता है और फिर बाकी बीस्ट को भी तेजी से खत्म करने लगता है। रूडो पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो अपना मास्क उतारता है और अपना नाम इंजन बताता है और बताता है कि वो एक क्लीनर है। इसके तुरंत बाद रूडो बेहोश हो जाता है और फिर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो मार खाकर आता है और रेक्टो के पूछने पर बताता है कि कुछ लड़कों ने उसे मारा है क्योंकि उसने उन्हें कहा था कि अगर किसी चीज को संभाल के रखो तो उसमें आत्मा आके बसती है। रेक्टो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यह बात इसलिए कही थी ताकि तुम अपनी चीजों का अच्छे से ख्याल रखो। फिर वो उसे टॉवल से साफ करता है और कहता है कि हाँ मैं इस चीज पर यकीन करता हूँ, इसलिए शायद ये टॉवल तुम्हें इतने अच्छे से साफ करता है। रूडो पूछता है तो क्या इन सारी चीजों में आत्मा होती है? रेक्टो कहता है हाँ हो सकता है। तो वो पूछता है तो क्या इस ग्लव्स में भी है? जिस पर रेक्टो कहता है हाँ, अगर तुम इसको अच्छे से संभाल के रखोगे तो जरूर इसमें भी एक दिन आत्मा आके बैठेगी। रूडो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इंजन उसे जंजीर से बांधकर घसीट के कहीं ले जा रहा होता है।
तो वो इंजन से उसे छोड़ने के लिए और ऊपर जाकर उन लोगों से बदला लेने के लिए कहता है। तो इंजन उसे कहता है कि माफ करना लड़के, लेकिन अब तुम वहाँ कभी नहीं जा सकते। जिस पर रूडो उस पर चिल्लाने लगता है कि वह कुछ भी करके ऊपर जाके रहेगा। अगले पल इंजन रूडो को एक इंसानी इलाके पर छोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और रूडो को देखकर बात करने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा यहाँ पर कर क्या रहा है। वो रूडो से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो बच्चे। तो रूडो बताता है कि मुझे ऊपर से फेंका गया है। वो यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं यकीन नहीं होता कि तुम एक असली स्पेयर हो। वो उसे बताते हैं कि उन्हें हर बार कचड़े में स्पेयर की लाशें मिलती थी, लेकिन किसी को जिंदा देखना चमत्कार से कम नहीं। अब वो उसके जंजीर को खोलते हैं और अगले ही पल वो उसे अपने ट्रक के अंदर बांध देते हैं। रूडो उनकी बात सुन रहा होता है, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि ये बहुत कीमती स्पायर है और क्योंकि ये जिंदा है तो इसकी हमें अच्छी कीमत मिल सकती है। वो देखते हैं कि रूडो जाग गया है तो उनका लीडर पूछता है तुम जानना चाहते हो ना आखिर हमने तुम्हें क्यों बांधा? क्योंकि हम तुम स्पेयर से नफरत करते हैं, क्योंकि तुम लोग हमेशा अपना सारा कचरा यहाँ डालते हो, जिससे आज इस जगह की हवा बहुत जहरीली हो गई है। और तो और उस कचड़े से मॉन्स्टर बनने लगे हैं जो लगभग यहाँ के सारे इंसानों को खत्म कर दिए। तो सोचो अगर वो लोग तुम्हें यहाँ जिंदा देखेंगे तो तुम्हें किस तरह से टॉर्चर करेंगे। उनका बॉस उसे सड़ा गला खाना खाने को देता है और उसे जबरदस्ती वो खाना खिलाने लगता है, लेकिन तभी रोडो उसके हाथ की उंगलियों की चमड़ियों को खा जाता है और फिर वो उस सड़े गले खाने को भी खाने लगता है, जो देख के वो लोग एकदम से सोच में पड़ जाते हैं। रोडो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उस जंजीर को तोड़ देता है। उसके अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकल रही होती है जिसे इंजन दूर से देखकर खुश हो रहा होता है कि रूडो भी एक गिवर्स है। और हाँ, गिवर्स वो होता है जो कि किसी भी चीज को अपने वश में करके उनमें जान डाल सकता है, बिल्कुल इंजन की तरह। रूडो के मन में रेक्टो की आवाज गूंज रही होती है कि अगर तुम किसी भी चीज को अच्छे से रखोगे तो उसमें जरूर एक आत्मा आके बसेगी जो तुम्हारी मदद करेगी। वो लोग तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। रूडो उस चैन को कंट्रोल में कर लेता है और फिर एक एक करके उन्हें धोने लगता है। उनका लीडर समझ जाता है कि रूडो भी गिवर्स है तो वो अपने लोग को ऑर्डर देता है और रूडो को चैन से अलग कर देता है। पर तभी रूडो एक टायर को वेपन की तरह बदल लेता है और उन लोगों को एक ही पल में धूल चटा देता है और फिर उनके बॉस को भी मारने जाता है। तो इंजन उसके हाथ को पीछे से पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। रूडो शांत हो जाता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता कि अभी उसने क्या किया। इंजन कहता है मुझे पता था कि इतना ज्यादा ताकत किसी को भी परेशान कर सकता है। वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसकी पावर को टेस्ट किया। वो उससे वादा करता है कि वो उसे इस दुनिया के बारे में और उसके पावर के बारे में उसे सब कुछ बताएगा, लेकिन इसके बदले में वो चाहता है कि रूडो उसके साथ क्लीनर में शामिल हो ताकि वो सारे मॉन्स्टर को खत्म कर सके। लेकिन रूडो तो उसे मना ही कर देता है।